फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रविंद्र सिंह एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो ये वीडियो होने वाली है वो कुछ ऐसे टॉपिक पे होने वाली है जो कि ना ही तो स्ट्रेटजी से रिलेटेड है और ना ही कुछ सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है हमारी प्रिपरेशन के दौरान। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो 7 प्रोमिनेंट मिस्टेक्स जिसको मैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान करता था और जिसके ऊपर मैंने काम किया और अल्टीमेटली मुझे इफेक्टिव रिजल्ट्स मिले। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ शुरुआत में ही कि ये मिस्टेक्स जो थी मेरे अकॉर्डिंगली मुझे हैम्पर कर रही थी। आपके अकॉर्डिंगली आपकी अलग मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। तो अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं तो आपको एक बहुत अच्छी मतलब कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। और ये कहा जाता है कि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। तो इसी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। जो पहली मिस्टेक थी जो मैंने की थी ड्यूरिंग प्रिपरेशन, वो था मल्टीपल फोकस वाला। मल्टीपल फोकस से मतलब क्या है कि मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जैसे मैंने ग्रेजुएशन की थी, मैंने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मुझे डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन करने का बहुत शौक था। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। उसके लिए एक बीटेक एंट्रीज रहती हैं, डायरेक्ट एंट्रीज बेस्ड ऑन योर इंजीनियरिंग मार्क्स, और दूसरा रहता है रिटन एग्जाम्स। मैंने दोनों ही एंट्रीज से एसएसबीज अटेंड किए, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो इंटरव्यू रहता है ऑफिसर्स के लिए। और अल्टीमेटली मैंने बहुत सारे दिए थे इंटरव्यूज़, पर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो जो ट्रांजिशन फेज था मेरा कि वहाँ से मैं बैंकिंग की तरफ जब आया तो वो डिफ़िकल्ट था। शुरुआत में मैं क्या करता था कि बैक ऑफ द माइंड मेरे यही चलता रहता था कि यार वो बेटर था, यार इसमें मन नहीं है। तो इससे क्या होगा ना, आपकी जो इंटरनल मोटिवेशन है ना वो डाउन हो जाएगी। और इंटरनल मोटिवेशन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उसी से एक डिसिप्लिन बनता है। तो शुरुआत में ये प्रॉब्लम की वजह से मुझे ये डिफ़िकल्टी फेस हुई कि यार मैं ना ही ज़्यादा फोकस कर पा रहा था क्योंकि बैक ऑफ द माइंड तो चल रहा था कि वो बेटर है। तो ये आपसे सजेशन है कि जो भी चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं अभी, उसी पे फोकस कीजिए, मतलब वही है आपके लिए अवेलेबल। बाकी जब वो कंप्लीट हो जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी बाकी अलग एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो फर्स्ट मिस्टेक ये थी। सेकंड जो मिस्टेक है वो मैं समझता हूँ कि एक प्रोमिनेंट मिस्टेक है और सभी करते हैं, वो है प्रोकास्टिनेशन। तो प्रोकास्टिनेशन की मिस्टेक जो थी उसमें सिंपल हम क्या करते हैं, इसका मतलब यही है कि आज का जो काम हमने बताया डिसाइड किया कि आज करेंगे, वो कल के ऊपर डाल देना, कल के ऊपर, परसों के ऊपर, और कल कभी नहीं आता है। तो ड्यूरिंग ही जो प्रिपरेशन है मैंने ये चीज़ देखी कि मैं ये चीज़ बहुत कर रहा हूँ जिससे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा था। जो टॉपिक है एक एक फ्लो नहीं बन पा रहा था, किसी दिन ज़्यादा प्रिपरेशन हो रही है, किसी दिन कम हो रही है। तो ये चीज़ थी उसके पीछे। तो प्रिपरेशन के दौरान ही मुझे रीडिंग का बहुत शौक डेवलप हो गया, राइटिंग का भी शौक हो गया। तो मैंने कुछ 4 लाइंस लिखी थी प्रोकास्टिनेशन के ऊपर जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। मन के किसी कोने में किए कुछ अहम फैसले, कि कल आएगा तो करूँगा मंजिल को हासिल, कि कल आएगा तो करूँगा मंजिल को हासिल, ना कल आया और ना वो ख्वाब मुकम्मल हो पाया। तो ये सिंपल सी बात है, ये 4 लाइन मैंने बताई और ये आज भी मुझे मोटिवेट करती है कि फोकस करना है यार, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करनी, आज का काम कल नहीं डालना क्योंकि वो पूरा नहीं होगा। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि कल कभी नहीं आने वाला, ये आपको समझना पड़ेगा। तो जो भी आप आज डिसाइड करते हो, ये चीज़ किस में होती है ज़्यादा, करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में बहुत प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, यार आज नहीं हो पाए कल कर लेंगे। आपको आज ही करना है, क्योंकि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी थी क्यों कि लेटर जब मैं सोचता था कि यार आज नहीं, डेली नहीं हो पाया, वीकली कर लूँगा, वीकली नहीं हो पाया मंथली कर लूँगा, वो बहुत बर्डन हो गया था मेरे लिए। तो मैंने उस चीज़ को अवॉइड किया, डेली करना शुरू किया। जो आपके टारगेट्स होते हैं करंट अफेयर्स के हो सकते हैं, और जो डेली टू डू लिस्ट आप बनाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको टारगेट कंप्लीट करना। जो तीसरी मिस्टेक हम जो करते हैं आजकल, जो ऑनलाइन लर्निंग का सिस्टम चला है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है ये मिस्टेक। वो मिस्टेक ये है कि हम जो है क्लासेस बहुत ज़्यादा देखते हैं, है ना। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस करनी है, पर क्लासेस देख रहे हैं। प्रैक्टिस भी हम ऑनलाइन क्लासेस से देख के कर रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, एक बेसिक फंडा मैंने डेवलप किया था कि वॉच लेस प्रैक्टिस मोर। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प की मुझे, क्योंकि जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था शुरू में, मैं यही करता था, बहुत सारी क्लासेस देखनी, प्रैक्टिस भी करनी है तो क्लासेस देखनी। उसमें क्या होगा यार, आपको सिंपल सा फैक्ट पता ही है कि अगर 2 घंटे की क्लास भी है तो 2 घंटे में पूरा यूटिलाइज नहीं होता। कभी हंसी मजाक चल रहा है, कभी कमेंट सेक्शन, कभी कुछ ऐसा चलता रहता है। तो उस केस में पीडीएफ डाउनलोड करो,
उसको यहाँ पॉज करो वीडियो को, या फिर मैं तो सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करता था और मैं तो ज़्यादातर मॉक टेस्ट पे रिलाई करता था अपना मेंस कंटेंट और प्रैक्टिस के लिए। तो ये चीज़ कर सकते हो आप, पीडीएफ डाउनलोड करो, वहाँ से सॉल्व करो, पूरा 1.5-2 घंटा देने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए वॉच लेस प्रैक्टिस मोर, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जो प्रैक्टिस की जो स्पीड बढ़ाने के लिए, आपका एक अच्छी तैयारी के लिए। ये हो गया। उसके बाद जो एक नेक्स्ट मिस्टेक जो मैं करता था वो थी रिवीजन वाली, कि प्रॉपर रिवीजन ना करना। प्रॉपर रिवीजन ना करने से ही बहुत कई बार हमें आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं हम, और ये बहुत बार हुआ करंट अफेयर्स में। तो रिवीजन नहीं करता था, अगर आपने 8 महीने के भी कर लिए, साल का भी करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर लिए, और अगर हमने रिवाइज नहीं किया तो कुछ नहीं है, वो दैट विल गिव 0 रिजल्ट इन मेंस एग्जामिनेशन। 6 मंथ की रिक्वायरमेंट होती है वैसे, है ना, तो आप उसको मल्टीपल रिवीजन करो, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स तो मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए। 2 बार कर लो तो बहुत अच्छा है, अगर 3 से 4 बार कर लिया तो आपके तो टिप्स पे ही होगा सब कुछ। और क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं वो घुमाए होते हैं, एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन देगा जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस में आपको लगेगा कि यार यहाँ कंफ्यूज हो गया, वो रिवीजन ना करने से होता। और स्पेशली जो करंट अफेयर्स की जो हम रिवीजन करते हैं उसमें ये बहुत मिस्टेक हम करते हैं। और साथ में रिवीजन बाकी नोट्स की भी करनी होती है, मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है कि बाकी नोट्स की रिवीजन भी करनी रहती है जो हम प्रिपेयर करते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। अभी नेक्स्ट मिस्टेक जो आती है, कोई प्रॉपर प्लानिंग ना करना, है ना, टू डू लिस्ट ना बनाना। जो प्रॉपर प्लानिंग से ना आपकी होलिस्टिक जो प्रिपरेशन है वो नहीं हो पाएगी। शुरुआत में मैंने क्या किया था, जब अब मैंने जर्नी शुरू की अपनी प्रिपरेशन की, क्या करता था, आज मेरा मन कर रहा है रीजनिंग का तो रीजनिंग करूंगा, फिर क्वांट कर लूंगा, मन के ऊपर डिपेंड करके कि आज मेरा मन कर रहा है ये करना है। ऐसा नहीं होता है, उससे होलिस्टिक आपकी प्रिपरेशन नहीं होती है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जिसमें उनको मजा आता है ना जिस सब्जेक्ट में, वो वही प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो ये गलत अप्रोच है, आपको समझना पड़ेगा कि एग्जाम जो मेन एग्जाम है वो एक सब्जेक्ट के बेस के ऊपर क्लियर नहीं होता है। आपको एक होलिस्टिक अप्रोच से सभी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है पर इतना ज़्यादा नहीं कि आप एक ही पे फोकस कर लो। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। टू डू लिस्ट बनाओ, टू डू लिस्ट ऐसी होनी चाहिए जिसमें मतलब सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएं एक दिन में। तो टू डू लिस्ट के लिए मैं एक छोटी सी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे कमेंट्स आ रहे थे कि आप उस पर कैसे बनाते थे, तो मैं बना दूंगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मिस्टेक भी बहुत आम मिस्टेक है जो बहुत सारे कैंडिडेट्स करते हैं। अब जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो मैं कहूँगा कि जो हमारा एज ग्रुप है उसमें बहुत प्रोमिनेंट हो गया। क्या? सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस जो है, एक्सेसिव प्रेजेंस बहुत मैं बोलूँगा कि हानिकारक है हमारी प्रिपरेशन के लिए। बट अगर लिमिटेड है तो इट डिपेंड्स। पर मेरे लिए मुझे ऐसा लगा था कि जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि यूट्यूब में कुछ सर्च कर रहे कुछ और जाता था, वहाँ शॉर्ट्स अवेलेबल होते थे, वहाँ देख लिया, वो उसी में 10 मिनट चले गए। इंस्टाग्राम हो गया ऐसे, तो मैंने इंस्टाग्राम को बंद कर दिया था जहाँ पे ज़्यादा टाइम यूटिलाइज हो रहा था, और यूट्यूब का भी स्पेसिफिक रख दिया था कि बस ये देखना और बंद कर देना। ऐसे करके मैंने सोशल मीडिया पे जो अपना टाइम कम किया। सोशल मीडिया हो गया, आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, आप कुछ लोग होते हैं जिनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है तो टाइम देते हैं, वो ज़्यादा वहाँ चला जाएगा। रिलेशनशिप्स भी बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारी एज ग्रुप में। तो ये आपको समझना पड़ेगा। एक सिंपल फैक्ट बताता हूँ कि आपके पास 24 घंटे एक दिन में, 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन, है ना। तो जो दिन का टाइम अगर आपने 7 से 8 घंटे यूटिलाइज करने का सोचा है कि प्रिपरेशन में, और बाकी जो टाइम बचा है वो इधर उधर जाएगा, क्योंकि रेस्ट करना है, खाना खाना है, कुछ भी करना है, जो भी है, एक्सरसाइज करनी है, तो जो आपका प्रिपरेशन का टाइम है, तो ये आप समझ लीजिए कुछ टाइम अगर आप कहीं दे रहे हो तो अल्टीमेटली आपका वहाँ से टाइम जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि किसी दिन आपको 13 घंटे मिल जाएंगे 12 घंटे की जगह, ऐसा नहीं है। तो आपको ये सब फंडा समझना, आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि क्या मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी। और जो लास्ट मिस्टेक है, और इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ जो हम अपनी प्रिपरेशन के दौरान करते हैं, वो है कि हेल्थ। हम हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कि एग्ज़ाम क्लियर करना है, जिसमें हेल्थ जो है वो कहीं पीछे रह जाती है। शुरुआत में मैंने ऐसा ही किया था, ज़्यादा फोकस रहता है, ज़्यादा बंदा होता है ना कि एक्साइटेड रहता है, और अगर लंबा सफ़र हो जाए, जैसे मेरे केस में था, प्रिपरेशन थोड़ा लंबा चल गया, क्योंकि एग्ज़ाम जो शुरुआत में क्लियर नहीं हुए, तो उसमें क्या है, आपको समझना है कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अल्टीमेटली अगर आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ सही नहीं है तो एग्ज़ाम में आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे प्रिपरेशन के दौरान। और अगर एग्ज़ाम क्लियर हो भी गया, कुछ प्रॉब्लम डेवलप हो गई शरीर में, तो सारी सैलरी दवाइयों पे जाने वाली है। तो इतना आपको समझ रखनी पड़ेगी अभी कि हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा जैसे मैंने किया था। मैंने 45 मिनट्स तक जो टाइम था वो ज़रूर देता था फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। तो आप इतना टाइम ज़रूर दें एक दिन में। तो अपनी टू डू लिस्ट ऐसे बनाएं कि उसमें आपका एक्सरसाइज का टाइम हो। वॉकिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, मेडिटेशन करना बहुत अच्छा है क्योंकि मेंटल हेल्थ उससे बहुत सही रहती है, बहुत सारे प्रेशर्स को रिमूव करती है। कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं, जिम जाते हैं तो बहुत अच्छा है। ये सब चीज़ें आपको करनी है और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये सभी मिस्टेक्स मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान की थी, जिसको मैंने ओवरकम किया और इफेक्टिव रिजल्ट्स मिले मुझको। तो अगर आप भी ये मिस्टेक्स कर रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मिस्टेक्स को आपको रिमूव करना है। और आपकी प्रिपरेशन, अल्टीमेटली आपकी प्रिपरेशन में बूस्ट आएगा अगर आप इन चीज़ों को हटा देंगे। और आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करते रहिएगा। न्यू वीडियोस मैं लेके आते रहूँगा ताकि आपको हेल्प हो पाए। थैंक यू।